महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 43। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को बहुत बहुत आभार। वो हम सबको क्या सिखाना चाहते हैं हम वो समझ सके, इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी कल गुरुदेव इसमें अलग अलग जो देव हुए हैं, जो देवता हुए हैं, जिन्हें हम देवताओं की श्रेणी में गिनते हैं, भगवान परशुराम अवतारी चेतना, उनके माध्यम से गुरुदेव हमें उनका तत्व दर्शन समझाते हुए समझा रहे हैं कि हमारा क्या रोल प्ले होना चाहिए परिस्थितियों में, और आने वाला अवतार कैसे होगा, और महाकाल कब महाकाल का रूप धारण करते हैं। वैसे वो भोले बाबा हैं। अलग अलग तरीकों से गुरुदेव ये समझा रहे हैं। अब इसमें गुरुदेव भागीरथों की बात कर रहे थे। गुरुदेव ने भागीरथ नहीं लिखा, हेडिंग में भी भागीरथों, यानी कि भागीरथ एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो माँ गंगा को पृथ्वी पे लाने का जज्बा रखती है, जिसके अंदर महाकाल ने, निष्कलंक अवतार ने इतना जबरदस्त प्राण का प्रवाह दिया कि वो गंगा जी को धरती पे ले आए। तो भागीरथों की बात गुरुदेव इसमें कर रहे थे, उसी को गुरुदेव समझा रहे थे। और फिर शिव परिवार को, कि शिव परिवार में कैसे जो है सारे विपरीत प्रकृति के एक साथ प्रेम से रहते हैं। तो इस वसुदेव कुटुंबकम के भाव को गुरुदेव समझा रहे थे। तो आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखते हैं गुरुदेव। भूत प्रेत पतितों पीड़ितों उपेक्षितों और उपहासपदों को जहां दूसरे सब दुरदुराते हैं, वहीं शिव सेना में वे भरे पड़े हैं। ऐसे पतित पावन को नहीं तो फिर किसे महादेव कहा जाए, जिसका ललाट उज्जवल चरित्र के कारण चंद्रमा की तरह चमकता हो। वह देवताओं का भी देवता महादेव नहीं तो और क्या होगा। हाँ, गुरुदेव बता रहे थे कि देवता तो बहुत सारे हैं, फिर महादेव के आगे महाशब्द क्यों लगाए। तो गुरुदेव उसी को आगे समझा रहे हैं कि भाई विष पीने वाला तो एक ही रहा ना, जिसने केवल जीवन अपना परमार्थ के लिए जिया, और अंदर का भाव क्या है, करुणा। एक तरफ बिल्कुल ऐसा काम कर रहे हैं महादेव, संहार कर रहे हैं कि देखने वाले को लगे कि कोई कैसे कर सकता है, लेकिन उसके भीतर का भाव क्या है, नव सृजन। क्योंकि हम लोग जिस परिस्थिति में और जिस तरह जी रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सब खत्म कर देते अगर ये पॉज नहीं लगता हमारी लाइफ में। अगर जो आज की परिस्थितियां वो नहीं आती, तो हम लोग सब एंजॉय करते खुद का, क्योंकि हम लोग खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, सोच ही नहीं प्रकृति के बारे में। और प्रकृति क्या, अपने ही परिवार के बारे में नहीं सोच रहे कि ये लोग क्या करेंगे। मतलब मुझे एक एग्जाम्पल अपना ही याद आता है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं पहली बार दिल्ली गई अपने पापा के साथ, एंड वहाँ पे मुझे बहुत अजीब लगा। क्या, मुझे शायद मैं 3rd या 4th में होंगी, और वहाँ पे पानी बिक रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज बात थी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो ये बहुत कॉमन है पानी का बिकना। मतलब उन्होंने देखा ही वो है, लेकिन हम लोगों ने वो इतने बड़े देखा नहीं था, बड़े बड़े शहरों में गए नहीं थे। तो पहली बार गई, और जब वो पानी बिक रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गई। 1 रुपए का 1 गिलास। तो मैं सोच रही थी कि मैं कितना पानी पीऊं, मतलब। और हमारे उस समय के बच्चों में संवेदनाएं इतनी माँ बाप ने भर दी थी कि आई वॉज थिंकिंग कि मेरे पापा का 1 गिलास पानी पीने में 1 रुपया खर्च हो रहा है, तो मुझे कितना पानी पीने की आवश्यकता है। पर आजकल के बच्चों के लिए ये हमारी गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। जो भी आप बीज बोओगे वही उदय होके आएगा। तो उनके लिए बहुत कॉमन है। मतलब वो ये सोच ही नहीं सकते कि पानी के लिए पैसे देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो अगर अपना सोचें कि हम कहाँ से प्रकृति को कहाँ ले आए, केवल अपने ही सामने इतने ही वर्षों में प्रकृति की क्या हालत हो गई। तो यही बात गुरुदेव इसमें अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं कि फिर उनको महादेव नहीं तो क्या कहें। वो ऐसे लोगों को भी जो पीड़ित हैं, पतित हैं, उनके अंदर भी एक खजाने वाली क्वालिटी ढूंढ लेते हैं, उनको भी अपना बना लेते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है किसी की बुराई से। अगर वो बुराई को, क्योंकि उनके पास तो वो त्रिशूल है जो मर्दन कर सकता है हर बुराई का, वो विवेक का नेत्र है, वही वो हम सबके भीतर जगाना चाहते हैं। तो वो सबको अपना लेते हैं। पतित पावन जो भी हो, जैसा भी हो, सब उनके हैं। बस बशर्ते कि हम हाँ बोल दें, हम तैयार हैं। महाकाल, आप जो भी भाव हमें दोगे, निष्कलंक अवतार, जो भी प्रेरणा आप हमारे भीतर भरोगे, हम उस पे अपना एक एक पल उस पे लुटाने को तैयार हैं। पर ऐसा होता नहीं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, महान प्रयोजनों की पूर्ति महादेव से ही संभव है। महादेव को प्रसन्न करने में, उनका अनुग्रह प्राप्त करने में शूद्र, निकम्मे एवं पतित स्तर के नर पशु नहीं, वरन महामानव ही समर्थ होते हैं। संसार पर जब जब विपत्तियां आई हैं, तब तब महादेव की, महाकाल की सहायता अपेक्षित हुई है, और उसे उपलब्ध करने में महामानव ही समर्थ हुए हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इन महामानवों की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जो अपनी महत्ता से महादेव को प्रभावित कर उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकने में सफल हो सकें। विपिनताग्रस्त युग जब तक ऐसे महामानव पैदा नहीं करता, तब तक उसका परिणाम भी
संभव नहीं होता। तो गुरुदेव कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि जैसी परिस्थिति है, अभी महाविनाश की परिस्थिति है, तो फिर महाकाल ही चाहिए ना, फिर छोटे मोटों से काम नहीं होगा। ये गुरुदेव ने पहले भी बताया था कि जब छोटी मोटी समस्या होती है तो उस स्तर का इंजीनियर, जितनी बड़ी समस्या है वैसा इंजीनियर चाहिए। अगर छोटा मोटा बांध बनाना हो कहीं तो आप छोटा मोटा इंजीनियर बनाओगे, लेकिन अगर बांध बहुत बड़ा बनाना हो तो फिर उसी स्तर का इंजीनियर होगा ना। तो यही बात गुरुदेव यहाँ पे दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि क्या महाकाल की इनके इंटरफेरेंस के बिना, क्योंकि अभी रिनोवेशन का काम नहीं चल रहा है, अब तो नया निर्माण का काम चलना है। और बिल्कुल भगवान परशुराम ने जैसे सिर काट दिए, तो एक एक ऐसे सिर को काटना है जिसमें कौन सी विचारधारा नहीं है, जो युग परिवर्तन के लिए आवश्यक है, जो सतयुग की विचारधारा है। क्योंकि अभी मैक्सिमम लोगों के थॉट्स को ही तो बदलना है, वही तो सिर काटने वाली बात है। तो ऐसा काम करने के लिए तो फिर इसी तरीके का एक इंसान चाहिए ना, जिसमें वो सामर्थ्य हो, जो महाकाल का वेग ले ले। अब जब माँ गंगा धरती पर आई तो उनका वेग लेने के लिए महाकाल की जटाओं की आवश्यकता पड़ी ना, नहीं तो गंगा जी आ भी जाती तो सारी पृथ्वी डूब जाती। तो ऐसे ही निष्कलंक अवतार का वेग उस तरह का होगा कि उस वेग को लेने की हमारी कैपेसिटी तो हो, हम ले सकते हैं। वो तो 1000 वॉट का करंट दे देंगे, लेकिन क्या हमारी वो चेतना है कि हम 1000 का करंट सह सके। अभी कई बार क्या होता है, ऐसे आते हैं साधक, ऐसे लोग पूछते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में कुछ घटित नहीं हो रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमसे बन नहीं पा रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे यही होता है कि हमारे चित्त में कई जन्मों के संस्कार हैं, हमें पता नहीं होता उन संस्कारों के बारे में। कितने पुराने हम कितने जन्मों की यात्रा करके आए हैं, और हम सोचते हैं रिजल्ट अभी आ जाए। लेकिन अगर जीवन में गुरु है, जीवन में आपके इष्ट हैं, एक ऐसा है जिसमें आपने अपनी सारी श्रद्धा टिका रखी है, तो उनको आपके भीतर का, बाहर का, इस जन्म का, हर जन्म का सब कुछ पता है। वो राइट टाइम पे राइट चीज देंगे। बस सब्र रखने की जरूरत है, और ये एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है कि कब मिलेगा। जब पावर हो जाएगी 1000 वॉट का करंट लेने की, तो 1000 वॉट का मिल जाएगा। जब 2000 वॉट का करंट लेने की क्षमता डेवलप हो जाएगी तो 2000 वॉट का करंट मिल जाएगा। लेकिन पहले वो छोटा छोटा करंट देखेंगे ना कि भाई मैंने दिया, उसका यूज हुआ और परमार्थ में ही हुआ। पता चलो उन्होंने कुछ अच्छी चीज दे दी और हम स्वार्थ में उस एनर्जी को हमने स्वार्थ में लगा दिया, तो फिर क्या फायदा होगा। भगवान का अनुदान वरदान कहाँ मिलता है, जहां भाव परमार्थ का हो। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव कि महामानव बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बिना ये संभव नहीं है। महाकाल को भी शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो एक ऐसा शरीर उनको चाहिए। अभी गुरुदेव स्वयं महाकाल ही है। हम तो जिसकी चेतना ने समझ लिया और जिसको उन्होंने जितना समझा दिया, हम तो समझ ही नहीं सकते। वो जिसपे अपना जो रूप जाहिर कर दें, भगवान का ऐसे होता है ना, अवतारी पुरुष सबको तो नहीं बताते ना वो अवतारी है, वो जिसको जितना समझा दें। तो इतने गहरे हैं गुरुदेव को, अगर आप चिंतन करो तो वो इतना गहरा है कि हम जैसे समझ ही नहीं सकते। लेकिन जितना उन्होंने जिसको समझा दिया, तो उनको भी तो एक ऐसा चाहिए ना कि वो अपनी वो चेतना, वो प्रवाह वो डालने के लिए ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं। और हम सब में पोटेंशियल है, 100% पोटेंशियल है। कोई ना कोई क्वालिटी उन्होंने हम सब में देखी है, बस वो उस क्वालिटी को निखारना चाहते हैं, अगर हम तैयार हैं अपना समय देने के लिए। आगे यहाँ लिख रहे हैं, प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप कपिल मुनि के शाप से शापित होकर जल मरे। उनकी चिताएं अनंत काल तक जलने के लिए उन उद्धतों की आत्माओं को जलाने के लिए निरंतर प्रज्वलित रहने लगी। इस प्रकार चिरकाल व्यतीत हो गया, कई पीढ़ियां बीत गईं। तब सगर वंश में एक महामानव जन्मा, भगीरथ। बालक भगीरथ थोड़ा समर्थ हुआ तो उसने अपने पितरों को इस प्रकार नरक की अग्नि में जलते देखा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने परित्राण का उपाय सोचा और व्यापक संकट निवारण का एक ही उपाय उन्हें बताया गया, वो था तप। तप से ही महादेव प्रसन्न होते हैं और इस देवीय सहयोग में बड़े बड़े कठिन कार्य संभव होते हैं। गंगा अवतरण जैसा कठिन कार्य तब से ही संभव हो सकता था। स्वर्ग से उतरकर गंगा की धारा जब पृथ्वी पर आती, तभी सगर सुतों का उद्धार होना निश्चित था। अब देखिए भगवान भगीरथ की कथा गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं। और पहले तो ये 60,000 पुत्र किसी के कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न बहुत एकदम से मन में उठ सकता है कि 60,000 पुत्र होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक मनुष्य ने अपने जैसे अपनी विचारधारा के 60,000 सिर खड़े कर दिए, तो 60,000 पुत्र हो गए उनका पुत्र। अब हम में से कितने लोग अपने इष्ट को अपना माता पिता मानते हैं? क्यों मानते हैं? और उन्होंने भी हमें अपना बच्चा माना। क्यों माना हमारे को अपना बच्चा? क्योंकि हम उनकी विचारधारा में रंग गए, और जब हम उनकी विचारधारा में रंग गए तो हम उनके बच्चे बन गए। अब भगवान की विचारधारा में जो रंग जाए वो उनका बच्चा। तो 60,000 पुत्रों का साइंस यही है कि भाई
एक थे और उनके जो विचार थे वो उन इतने सारे लोगों में पहुंच गए। अब उनको कपिल मुनि का, क्योंकि ये एक स्टोरी है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अश्वमेध यज्ञ होना था और अश्वमेध यज्ञ में इंद्र जी जो है घबरा गए कि भैया अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, आप कुछ गड़बड़ ना कर दें, तो उन्होंने वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुरा लिया और उसको पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। अब कपिल मुनि के आश्रम में था, इनके 60,000 पुत्र पूरे में घूम फिरे, पूरे जगह ढूंढ लिया कि कहाँ है, कहीं मिला नहीं वो घोड़ा। बाद में पाताल लोक में मिला, कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, तो इन लोगों ने सोचा कि ये पक्का से कपिल मुनि ने चुराया होगा और कपिल मुनि को अपशब्द कहे। अब आप एक ऐसे इंसान को उन्होंने अपशब्द कहे, कपिल मुनि को क्रोध आ गया। वैसे तो ऋषियों का क्रोध मन्यु ही होता है, वो हमें सिखाने के लिए ये सब लीला है, जिनका तत्व दर्शन अगर हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। अगर ये श्राप नहीं होता तो गंगा जी का अवतरण नहीं होता, रूट में मूल में तो ये शाप ही रहा। उसके बाद फिर उनके वंश में कई लोगों ने तपस्या करी गंगा जी को लाने की, और अंत में भगीरथ जी का जो मनोरथ था, उनकी जो दृढ़ता थी, उनका जो संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति थी, उससे जो है गंगा जी जो है पृथ्वी पे आई। लेकिन गंगा जी को लाने के लिए भी महाकाल की जटाओं की आवश्यकता पड़ी। अब आज की डेट में क्या बोलते हैं, ज्ञान गंगा। गुरुदेव ने कहा ज्ञान गंगा को इस धरती पर लाऊंगा, ज्ञान सुधा रस बरसाऊंगा। कैसे ज्ञान गंगा, कैसे? उनके विचारों को समझें और उनको जीने का प्रयास करें। सुन तो बहुत लेते हैं हम लोग, सुन तो बहुत लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद समझ भी लिया और ये भी समझ में आ गया अपने अंदर क्या गड़बड़ है। ये विचार जो मैंने पढ़ा, ये मैंने सुना, जो मेरी आत्मा को अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी तो आप बार बार और सुन रहे हो। अब ये सुन लिया, समझ भी लिया, अच्छा भी लग गया, लेकिन अच्छा लगने के बाद उसको जीने में साहस और करेज कहाँ लगता है? उसको अपने जीने में, उसको अपने व्यवहार में उतारने में, क्योंकि वहां दुष्प्रवृत्तियों का मर्दन होता है। तो इसीलिए उपासना, जप रूपी साबुन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी जप रूपी साबुन घिसने से और हर समय अलर्ट अवेयर रहने से। गुरुदेव ने सारी चीजें साथ साथ बोली ना, साधना, उपासना, आराधना, आत्मशोधन, आत्मपरिष्कार, ये सब चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। तो यही बात बोल रहे हैं कि ज्ञान की गंगा को जो है अपने जीवन में उतारना है। जो भी स्वाध्याय हम कर रहे हैं उसमें से एक सूत्र उठा लें और उस सूत्र को तब तक दोहराएं, तब तक रिपीटेडली दोहराएं, केवल मुंह से नहीं, जीवा से नहीं दोहराना, अपने व्यवहार में। अच्छा ये काम किया, अरे वो सूत्र यहाँ तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, फिर से रिपीट, अच्छा अभी फेल हो गए, फिर से रिपीट। और ये कोशिश, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि अगर आज प्रैक्टिस शुरू कर दी तो कल जीत जाएंगे और परसों इंप्लीमेंट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, इंप्लीमेंट होने में कितने साल लग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने जीवन का एक एक पल, जो सूत्र हमारी आत्मा को अच्छा लग गया, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए लगा रहे हैं, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। अपने समय के एक एक क्षण का सदुपयोग वहां कर रहे हैं, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना का भाव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।